आज का हमारा टॉपिक है एच लुकअप का फार्मूला। तो एच लुकअप के फार्मूले को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एच लुकअप और वी लुकअप में डिफरेंस है क्या। तो आप लोगों के पास कुछ अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, जैसे लाइक यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें यहाँ पर मेरे पास नेम्स हैं और यहाँ पर ईयर है और ये इनकी सेल डिटेल है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मुझे अगर ये देखना है कि सलमान भाई ने 2012 2013 2014, तो ये 6 ईयर की मेरे पास सेल आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं जस्ट वन क्लिक पर यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, मैं एहसन भाई की सेल देखना चाह रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एहसन भाई की सेल शो हो गई है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी नाम चेंज करना चाहूँ, शेरोज़ भाई की सेल देखना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ये देखें मेरे पास यहाँ पर नेम्स थे, तो मैंने इसे वर्टिकल रेफरेंस दे के फार्मूला अप्लाई करा है, क्योंकि यहाँ हम वर्टिकल में फाइंड कर रहे थे ना 2012 2013 2014 2015। ठीक है, अब आपके पास डेटा कुछ इस टाइप में है जो यहाँ पर हॉरिजेंटल शेप में है और यहाँ पे नेम्स भी हैं जो हॉरिजेंटल हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को डेटा फाइंड करना हो, जैसे लाइक यहाँ पर मैं कामरान भाई का डेटा देखना चाह रहा हूँ या एहसन भाई का, तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर कामरान सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखें 197 151। तो इसे अगर हम मैच करना चाहें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कामरान भाई की 2012 में जो सेल हुई थी वो आप यहाँ देख सकते हैं 197 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर और चीज़ें सेल भी उनको मैच करना चाहें, 252 2017 में सेल हुई थी, तो नहीं सॉरी 252 यहाँ पर सेल आ रही है 2017 कामरान भाई की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017 बिल्कुल 252 हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो ये किस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे वी लुकअप, तो आप लोगों ने अप्लाई करके देखा होगा, पहले हमारे टॉपिक थे वी लुकअप के फार्मूले के काफ़ी, लेकिन हम आज भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है तो इसकी भी जो कन्फ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले अपने पास यहाँ पर सब जगह से डेटा रिमूव कर लेते हैं, हम यहाँ पर दोबारा फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। तो वी लुकअप का फार्मूला आप लोगों को सबको पता होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। आप लोग अप्लाई करते हैं तो पहले यहाँ पर ये आपसे कहता है लुकअप वैल्यू बताएं। लुकअप वैल्यू आप लोगों को तो पता होगा कि लुकअप वैल्यू आपकी यही है जो नेम है। ठीक है, शरोज़ भाई के ही रेफरेंस से आप यहाँ पर इनकी सेल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, आप ये देखना चाह रहे हैं कि शरोज़ भाई की सेल 2012 13 14 में क्या थी। तो यहाँ पर आपने लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप वैल्यू के बाद कोमा प्रेस करेंगे, देन आप यहाँ पर टेबल एरे देंगे। तो टेबल एरे आपका ये कंप्लीट टेबल आप इसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हेडर के साथ जो भी आपका हेडर होगा, जैसे यहाँ पे नेम्स हैं तो नीचे नेम्स आ रहे हैं, यहाँ पर इनके ईयर्स लिखे हुए तो यहाँ पर नीचे इनकी सेल आ रही है। तो इस तरीके से आपने टेबल सिलेक्ट कर लिया, देन आप कोमा प्रेस कर दें। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको 2012 की सेल चाहिए। तो 2012 की सेल आपकी कौन से कॉलम में आ रही है, कॉलम आपका जो आपने टेबल सेलेक्ट करा हुआ है, आप यहाँ पर रेड बॉर्डर लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम आपका आ गया 1, यहाँ आ गया 2। तो ये 2 कॉलम में आपकी है, तो यहाँ पर आप 2 टाइप कर दें। देन आप यहाँ पे कोमा प्रेस करके एग्जैक्ट मैच के लिए आप टैप की मदद से फॉल्स को ले सकते हैं, नहीं तो आप 0 टाइप कर दें। देन आप इंटर प्रेस कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं 258 यहाँ पर हमारे शरोज़ भाई की सेल आ गई है। देन इसी फार्मूले को यहाँ पर आप कॉपी करा सकते हैं, लेकिन कॉपी कराने से पहले आपको इसे लॉक करना है। लुकअप वैल्यू आपकी जो है A11, जो कॉलम है आपका 11 ये हो गया, ए आपका ये आ गया। तो A11 को आप लॉक कर दें F4 की से। ठीक है, इस तरीके से आप डॉलर के साइन भी लगा के लॉक कर सकते हैं, नहीं तो आप F4 की प्रेस करेंगे तो वन शॉट में ये लॉक हो जाएगा। देन आप आपका जो टेबल है जिसे आपने रेंज दी है, जो ये आपका रेड रेड शो हो रहा है बॉर्डर, तो वो ये है A2 से लेके G8 तक के, A2 से लेके G8 तक के आपने इसे रेंज दी है। तो आप इसे भी F4 की से लॉक कर दें, ताकि ये अगर आप आगे पीछे ड्रैग करें तो ये आपका चेंज नहीं हो। ठीक है, देन आप इंटर प्रेस कर दें। तो अब आप इसे यहाँ पर जो छोटा सा आपको बटन नज़र आ रहा है, आप इसकी मदद से भी इसे ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल C करके कॉपी करके आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। अब आपने सिर्फ बस यहाँ पर एक चेंजेस करनी होगी, आप F2 करते जाएं और यहाँ पे कॉलम चेंज करते जाएं। अभी आपका 2 था तो देन आप 3 टाइप कर दें। अब आप यहाँ पर 4 टाइप कर दें, यहाँ पर आप 5 टाइप कर दें।
तो मैंने यहाँ पर डेटा पुट कर लिया है, सिर्फ बस मैंने आप लोगों के सामने जो मैं रोज़ चेंज कर रहा था वो मैंने सारी रोज़ के जो रेफरेंस थे उनको मैंने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर जस्ट आप सिर्फ नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से सबकी सेल्स जो चेंज कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है, डेटा में आके वो मैं एच लुकअप में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप लगा रहे हैं एच लुकअप, तो एच लुकअप के लिए मैं पूरा फ्रेश पहले यहाँ पर अपना सेल कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने एच लुकअप तो सब कुछ बता दिया है कि एच लुकअप आप हॉरिजेंटल आपके पास अगर कोई डेटा हो तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, वी लुकअप आप वर्टिकल के लिए, वर्टिकल डेटा अगर आपके पास हो तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास ईयर जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल हो गई, यहाँ पे वर्टिकल थी, ठीक है, अब यहाँ पर हॉरिजेंटल हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर पहले सब में यहाँ पर हम पहले डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। डेटा वैलिडेशन मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा अप्लाई करके बता देता हूँ कि ये कैसे होती है। आप डेटा में आएंगे, डेटा में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक टैब ओपन हो जाता है। देन आपने उस टैब में यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं, आप छोटे से बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो फिर आपको कहता है जिसको यहाँ पर वायलेट करना चाह रहे हैं अब वो डेटा सिलेक्ट कर लें। तो ये इन नेम्स को मैं यहाँ पर वायलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं सिर्फ इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये इसी शेप में दोबारा यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं एहसन भाई की सेल 2012 में या 13 में, जो भी है एक्स वाई जेड, यहाँ पर तो हमने सब कुछ लिखा हुआ है ना। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2012 में एहसन भाई की सेल ये हम फार्मूले की मदद से उठाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें इज इक्वल टू एच लुकअप आप लेंगे टेप की मदद से। लुकअप वैल्यू आपको देनी है, लुकअप वैल्यू आपकी वही नेम होगी क्योंकि आप नेम की मदद से फाइंड करना चाह रहे हैं कि एयर का डेटा उठाना चाह रहे हैं। तो आपने लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर ली, देन आपने कोमा प्रेस करा, अब आपने टेबल एरे देना है। टेबल एरे वही आपका होगा जो आपने वी लुकअप में सेलेक्ट करा था। देन आप कोमा प्रेस करेंगे, अब आपको देना है रो इंडेक्स। आपने वी लुकअप में दिया था कॉलम इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पर आप देंगे रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखें आप कौन से रो का डेटा फाइंड करना चाह रहे हैं। जो आपने टेबल सिलेक्ट करा है, आपने ये टेबल सिलेक्ट करा था ना जो रेड बॉर्डर में, तो यहाँ पर हमारे पास 1 रो हो गई ये और 2 रो हो गई हमारी ये वाली। तो यहाँ पर आप 2 टाइप कर दें, देन आप कोमा प्रेस कर दें और देन यहाँ पर आप फॉल्स सिलेक्ट कर लें या तो 0 टाइप कर दें और आप इंटर प्रेस कर दें। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 172 हमारी जो सेल आई है एहसन भाई की, वो आप यहाँ देख सकते हैं 172 सेल हमारी एहसन भाई की 2012 की यहाँ शो हो गई है। अब यही फार्मूला आपको कॉपी करके आगे पेस्ट कराना है ताकि आपको वन शॉट पर आप यहाँ पर चेंज करें, आप फराज लिखें तो फराज भाई की सेल यहाँ पर शो हो जाए सब ईयर्स की। तो उसके लिए आपने यहाँ पर F2 करके इनको लॉक करा देना है, ठीक है। F4 की प्रेस कर दें, लुकअप वैल्यू लॉक हो जाएगी। फिर देन आप जो आपने टेबल एरे सेलेक्ट करा था उसे भी आप लॉक कर दें, देन आप इंटर प्रेस कर दें। अब आप इसे यहाँ ड्रैग कर दें, देन आप एक एक करके इनकी जो रो का रेफरेंस था जैसे यहाँ 2 है तो आप यहाँ पर 3 कर दें क्योंकि 2013 जो है वो आपके 3 रो में है। इसी तरीके से आप इन सब का जो रेफरेंस है रो का वो चेंज करा दें। सारा रेफरेंस हमने यहाँ पर चेंज करा दिया है। अब जस्ट सिर्फ हम यहाँ पर 1 क्लिक पे हम सारा डेटा अपना चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं 2012 का डेटा। आप इसको यहाँ पर चेक भी कर लें, 2012 सलमान भाई का डेटा हमारे पास आया है 2012। तो सलमान भाई का डेटा 2012 में 262, तो ये भी 262 है। यहाँ 197 लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं 153। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को एच लुकअप और वी लुकअप में क्या डिफरेंस है ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।